गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रायंगल अगर आपको दिया गया है तो उसका एरिया आप कैसे ढूंढोगे, हाउ विल यू फाइंड इट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी। ट्रायंगल किस तरह से दिखता है बच्चों? ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह से दिखता है ना। ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसका सेम जो है डुप्लीकेट फॉर्म और एक बनाऊंगी, इसका सेम रेप्लिकेट जो हम लोग बोलते हैं वही यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है ना, दोनों दिखने में सेम है ना। क्या इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है? यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो इसको जानने के लिए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंगल को इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चल जाएगा, है ना। तो ये आप जो है एक एक्टिविटी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप दो शेप्स के ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, और जब आप उसको दूसरे के एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो अब आप जान पाओगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दो ट्रायंगल्स जो है ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। दोनों दिखने में एक दूसरे से बराबर ही है ना। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं एक दूसरे के साथ, एबीसी और पीक्यूआर को दोनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये कैसे दिखेंगे? यहाँ पे देखिए, मैं इनको अभी ज्वाइन करती हूँ। ये एबीसी है, ठीक है, और ये पीक्यूआर है, करेक्ट है ना। इसको मैंने अभी उल्टा कर दिया, पीक्यूआर को उल्टा करके मैंने इससे जोड़ दिया है ना। ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको? इनका शेप कुछ इस तरह का हो गया है। यानी कि ये हम लोग इस शेप को क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं ना, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। मैं आपको विजुअली भी दिखा देती हूँ सिमुलेशन के द्वारा। यहाँ पे देखिए, तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे जो है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको जो है इसका दूसरा पार्ट बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, उसका हूबहू रेप्लिकेट है। जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इसका, इस ट्रायंगल का डुप्लीकेट फॉर्म ये ट्रायंगल है। इसको हम, अगर दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से? यस, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल से ही हमने जो है दूसरा ट्रायंगल डिराइव किया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए, यस। तो दूसरा ट्रायंगल जो है हमने इसी ट्रायंगल से, है ना, इसी ट्रायंगल से निकाला है, यानी कि कट किया है, उसी से ही हमने उसको डिराइव किया है। तो ऑब्वियसली क्या है, सेम साइज और सेम शेप होगा दूसरे ट्रायंगल का भी। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। ओके, तो अभी हमें क्या पता चल गया, हमें एक बात पता चल गई कि जब दो ट्रायंगल्स को हम लोग जोड़ते हैं, टू ट्रायंगल्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है ना। हमें क्या मिलता है, हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है। जब दो ट्रायंगल्स को जोड़ेंगे तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है ना? तो इसका मतलब क्या है, दो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ टू triangles is equal to
एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया चाहिए है ना। मतलब अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम क्या फुल रहेगा, फुल एक पैरेललोग्राम रहेगा, नहीं, हाफ पैरेललोग्राम रहेगा है ना, हाफ रहेगा। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर रहता है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल जो है हाफ पैरेललोग्राम से बराबर रहता है, एरिया ऑफ हाफ पैरेललोग्राम से बराबर रहता है ना, एरिया ऑफ हाफ पैरेललोग्राम से बराबर रहता है। तो हमें जो है पैरेललोग्राम यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट है ना, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, हाफ ही रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम हाफ जो रहता है ना, पैरेललोग्राम का हाफ हिस्सा जो है एक ट्रायंगल से बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ पैरेललोग्राम। तो हाफ को मैंने एज इट इज रखा है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट को मैंने हाफ से जोड़ दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, इज इट क्लियर, सभी को पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग किससे डिराइव करते हैं। हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो एक्चुअली हम लोग पैरेललोग्राम से डिराइव करते हैं। इज इट क्लियर, बेस इंटू हाइट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है। और हाफ मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा जो है एक ट्रायंगल के एरिया से बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिया है। इज इट क्लियर, ओके। तो अगले क्लास में हम लोग जो है इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।